तो आज प्रोग्राम के अंदर में सब कुछ है। बच्चे का पुनः आगमन है, राम वापस आ गए घर और माता जी का जन्मदिन, सब कुछ। और सबसे विशेष है कि आज हम लोग सब यहाँ पर सत्संग में एकत्र हुए हैं। ऐसे जनरली आदमी क्या करता है, ऐसे समय पे हम लोग पार्टी करते हैं। और क्या पार्टी करते हैं, दूसरे को दुख देकर पार्टी करते हैं ना। मतलब लोग क्या करते हैं, जीव हत्या करते हैं। ये तो बहुत खूब अच्छी बात है कि हम लोग का पार्टी तब होता है जब राम जी वापस आए तो दिवाली मनाया गया है। जब कृष्ण जी का जन्म हुआ, प्रकट्य हुआ, तो वृंदावन में, गोकुल में उत्सव मनाया गया। तो वास्तविकता में ग्रंथ कहता है उत्सव होता है जब भगवान को हम लोग अपने जीवन में आने देते हैं या भगवान के निमित्त एकत्र होते हैं। और प्रभु जी भी भजन गा रहे थे, कीर्तन गा रहे थे। तो मैं सबको देख रहा था, मैं यही सोच रहा था कि तुलसीदास जी का बात मुझे याद आता है। रामायण में तुलसीदास जी को एक बार पूछा गया कि अगर भगवान का नाम कोई ले तो अगर सही प्रकार से ले या अनुचित प्रकार से ले तो क्या उसका लाभ होता है कि नहीं। तो तुलसीदास जी जवाब देते हैं, तुलसी मेरे राम को रीझ भजो या खींच। रीझ मतलब रिझ जाओ, इसमें एकदम मग्न हो जाओ, या खींच मतलब जबरदस्ती नहीं मांगो तभी भी राम बोले पड़े। तो रीझ भजो या खींच, भौम पड़े जमत ही। अगर मिट्टी में जब बीज गिरता है तो जम ही जाता है, चाहे उल्टा बीज हो या सीधा बीज। जब धरती में बिया डाला जाता है तो ऐसे नहीं कि सब बिया ऐसे करके रखा जाता है कि आंख उसका ऊपर हो, आंख उसका ऊपर, ऐसे नहीं। वो किसान केवल खड़े खड़े बीज डाल देता है मिट्टी में। लेकिन अगर मिट्टी बराबर हो, खेत बराबर हो, अगर सूखा खेत नहीं हो तो उल्टा हो या सीधा वो बीज जम जाएगा। तो कहने का मतलब है जब भगवान को स्मरण किया जाता है या भगवान के प्रति प्रेम, अगर हमारा जो हृदय है ना, हृदय अभी शुद्ध नहीं है, एकदम पक्का खेत नहीं है, कभी कभी थोड़ा कमजोर खेत भी होता है, उसमें भी सके बीज जम जाए। खाद मसाला छोड़े पड़ी, अभी छोड़ेंगे खाद, कीर्तन के बाद में महाप्रसाद मिलेगा सबको और मसाला जो है, प्रभु जी सही कहे, खाद जो है वो प्रसाद है और मसाला क्या है? मसाला जो है वो भक्त है। सब भक्त जो है मसाला उसको एनर्जी देता है कि नहीं। जैसे राम जी बोले प्रथम भक्ति संतन कर। जब संत के संग में हो गए, मसाला में क्या होता है, सत्संग जो डिवोटीज है वो मसाला है। जब आप अपने घर पे भोजन बनाते हो, कोई करी पाउडर डालता है, कोई पुलाव मसाला डालता है, तो कोई एक वस्तु होता है उसमें, अलग अलग चीज होता है ना। दालचीनी होता है, बादिया होता है, लौंग होता है, इलायची होता है। तो भक्त जब साथ में होते हैं तो हरि कथा होता है, कीर्तन होता है। भक्त का जो हृदय में जो जौन भक्त यहाँ पे बैठा है, जितना जितना पानी में ये भक्त है उतना उतना शक्ति आपको भी प्रदान कर लेंगे। जो अपना बल है, मैं उतना ही दान दे सकता हूँ जितने पास मेरे धन है ना, मैं अपने से ज्यादा थोड़ा दान दे सकता हूँ। तो हर एक भक्त जो यहाँ बैठा हुआ है वो आप पर उतना असर कर देगा जितना पानी में ये है। मैं भी आप पर उतना ही प्रभाव कर सकता हूँ, मेरे बातों में उतना ही दम होगा जितना मेरा कमाई है। तो तुलसीदास जी कहें कि मेरे राम ऐसे हैं, चाहे रीझ भजो या खींच, राम नाम है और रीझ भजो या खींच, लेकिन जिसके हृदय में पड़ जाएगा, चाहे उल्टा या सीधा, वो जम जाएगा। हमारा हृदय ठीक होगा तो जम जाएगा। हमारा हृदय ही काम क्रोध मद मोह लोभ मत्सर से भरा है तो ये तो बंजर जमीन हो गया हमारा हृदय। तो बंजर जमीन में बीज डालने से नहीं उगता है। लेकिन हम तो, मुझे पूरा विश्वास है यहाँ पर कोई बंजर जमीन नहीं है। सब लोग सनातनी हैं, सब लोग राम को मानते हैं, सब लोग कृष्ण को पूजते हैं। तो आपका हृदय बिल्कुल ठीक खेत है। केवल आपको क्या करना है, खीज से रीझ में आ जाना है, खीज से रीझ में, इसमें रम जाना है। जैसे प्रभु जी गाए अभी भजन, हम लोग सब लोग रम गए थे उसी प्रकार से। तो हम लोग थोड़ा और एक छोटा भजन करते हैं, फिर थोड़ा से भागवत गीता रामायण से कुछ भगवान के वाणियों को सुनते हैं, फिर उसके बाद में फिर कीर्तन करेंगे। और आशा है सब लोग आप आनंद पाएंगे, आपके हृदय में राम का जागरण होगा। जय राधा माधव
Vishnupada Paramhamsa Paribhajakacharya Stotra Chatshi Srimad Divine Grace AC Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada ki jai. ISKCON Vibhuti Phanacharya Srila Prabhupada ki jai. ISKCON Guru Vrind ki jai. Shri Guru Para ki jai. गंगामय जमुनामय की जय. भक्ति देवी तुलसी महारानी की जय. नाम आचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय. प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गो भक्त वृंद की जय. श्री श्री गौनिताई भगवान की जय. श्री सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान की जय. श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय. श्री श्री राधा कृष्ण भगवान की जय. श्रीमद् भगवद गीता की जय. श्री रामायण महारानी की जय. कृष्ण नाम संकीर्तन की जय. सब भक्तों की जय. निताई गो प्रेमानंदे हरि. ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. नमो विष्णुपादाय कृष्णाप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा. तो आज हम लोग थोड़ा से भगवान के बारे में चर्चा करेंगे. और जब भी भगवान का चर्चा होता है, जब उस चर्चा को हम लोग करते हैं तो हम लोग देखते हैं ये वैदिक सभ्यता है. जब हम लोग कथा से पहले हम लोग सब हरे कृष्णा बोलते हैं ना. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. तो ऐसे हाथ ऊपर करके प्रार्थना किया जाता है, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि ये पद्धति जो है ये हमारे भगवद गीता में भगवान ने इसकी प्रस्तुति दी है कि जब अर्जुन भगवान को शरणागत हुए, ऐसे हाथ उठाना भगवान को कथा से पहले ऐसे करके प्रार्थना करने से मतलब होता है, अर्जुन का भाव है कि अर्जुन भगवान के सामने शरणागत होते हैं. भगवान को कहते हैं अर्जुन कि मैं तुम्हारा शिष्य हूं, प्लीज इंस्ट्रक्ट मी. जब ये भावना होता है तो ही हम लोग कथा का लाभ उठा सकते हैं, क्योंकि अन्यथा हम लोग कथा से कुछ ग्रहण नहीं कर पाएंगे. क्योंकि पाठशाला में भी जाया जाता है, अगर शिष्य जाए शिक्षक के पास, टीचर के पास जाए, और शिष्य को संसारिक रूप से देखा जाए, अगर स्टूडेंट गोज विद ईगो देन द स्टूडेंट कैन लर्न. बट अगर स्टूडेंट गोज विद सबमिशन देन द स्टूडेंट कैन लर्न समथिंग फ्रॉम द टीचर. तो इसी प्रकार से अर्जुन ने भगवान कृष्ण को जब तक शरणागत नहीं हुए, जब तक बोले नहीं कि भगवान मैं तुम्हारा शिष्य हूँ, प्लीज मुझे गाइड करो, आई एम कंफ्यूज, व्हाट शुड आई डू, देन कृष्ण स्टार्टेड स्पीकिंग. परीक्षित महाराज इसी भांति से कंफ्यूज थे. काकभूषण गरुड़ जी का संवाद देखिए. काकभूषण जी गरुड़ जी से प्रश्न करते हैं तो अपना संशय को प्रकट करते हैं. तो कहने का तात्पर्य है ये मंगलाचरण जब हम लोग करते हैं इस प्रकार से हाथ उठा के भगवान से शरणागति लेते हैं, तभी भगवान की जो कथन है वो समझ में आता है. तो आज हमारा कथा का विषय है मैं भगवद गीता भगवान की, क्योंकि इसमें बहुत ही सुंदर बात बताया है. प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में लिखा है, प्रभुपाद जी बोला कि one has therefore to learn from Krishna directly or from a pure devotee of Krishna and not from a non-devotee upstart puffed up with academic education. प्रभुपाद जी कहते हैं हम लोग देखते हैं अभी के समय संसार में ऐसे बहुत से प्रचारक हैं, बहुत धर्मात्मा लोग हैं, बहुत ब्राह्मण लोग हैं, बहुत पंडित लोग हैं, मतलब धर्म के क्षेत्र में बहुत लोग खड़े हैं, सब लोग शिक्षा देना चाहते हैं. लेकिन अगर आप देखें, जैसे यहाँ पर आपके बाजू में पाठशाला है, स्कूल है, क्या नकासी हाई स्कूल है, अगर मानो इधर बाजू वाला ब्लॉक खल्ली है, उसमें भी कोई एक पाठशाला बना दे, स्कूल लगा दे, रमेश पटेल स्ट्रीट हाई स्कूल, कौन कौन लोग अपने बच्चे को यहाँ पे भेजना शुरू कर देंगे? कोई नहीं भेजेगा. भले स्कूल का बिल्डिंग हो जाए, कक्षाएं बहुत हो जाए, उसमें टीचर भी ला के बिठा दो, लेकिन जब तक वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का रजिस्टर्ड स्कूल नहीं होगा, लोग उसमें बच्चे नहीं भेजेंगे पढ़ने के लिए. क्योंकि अगर वहां बच्चे पढ़ लिख भी ले, बहुत तेजस्वी भी हो जाए वहां पढ़ के, उनकी क्वालिफिकेशन को कौन रिकॉग्नाइज करेगा? कोई जगह उसको रिकॉग्निशन नहीं मिलेगा, क्योंकि वो प्रमाणिक स्कूल नहीं था.
इसी प्रकार से प्रभुपाद जी समझाते हैं कि ये जो भगवत ज्ञान है, जो धर्म का तत्व है, नियतम गुहायम, इसको चाहे सीधे सीधे भगवान कृष्ण से सुनो या राम से सुनो, जैसे माता सबरी ने राम के मुख से सुना नौदा भक्ति के बारे में, स्वयं राम बोले, या जैसे अर्जुन स्वयं कृष्ण से सुने। तो हम लोग तो ना सबरी है और ना ही अर्जुन है, तो हम लोग किससे सुनेंगे? तो एक उपाय है, वी कैन हियर फ्रॉम अ प्योर डिवोटी। प्योर डिवोटी कौन है? जो डायरेक्ट मिनिस्ट्री में सब लोग नहीं जाके वहां बैठते हैं ज्ञान सीखने के लिए, लेकिन मिनिस्ट्री स्कूल्स को ऑथराइज करता है, जहां पर मिनिस्ट्री जो है वो ऑथराइज टीचर रजिस्ट्रेशन प्रोग्राम के माध्यम से जो टीचर्स रजिस्टर्ड हैं, रिकॉग्नाइज है, उन टीचरों को एम्प्लॉय करता है उनको शिक्षा देने के लिए। इसको कहते हैं बोनाफाइड सर्टिफिकेशन। तो ऐसे प्योर डिवोटी कौन होता है? जो गुरु परंपरा में आता है, गुरु शिष्य के पीढ़ी में आता है। मैं आज इंद्र प्रभु को बोल रहा था दिन में, ये इस्कॉन संस्था जो है, ये सत्संग जो है, प्रभुपाद जी ने ये टीचर रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी खोल दिया। कहीं ढूंढने नहीं जाना है, कहीं रजिस्टर अथॉरिटी में जाना है। यहां जितने टीचर है सब रजिस्टर्ड टीचर यहां सब ये प्योर डिवोटी। प्रभुपाद जी को पूछा था ना कि प्रभुपाद जी साधु संत कहाँ मिलेंगे, क्योंकि आज हम लोग समाज में ये प्रश्न है, कहाँ सच्चा साधु मिले। अभी मेरा ये माता जी ने एक रील बना के पोस्ट कर दिया था, वो उसमें लोग पूछ रहे हैं, अरे भाई कहाँ मिलेगा सच्चा साधु, कहाँ मिलेगा सच्चा? अरे भैया, ढूंढने से तो भगवान मिल जाता है, सच्चा साधु ढूंढने से नहीं मिलेगा। सच्चा साधु का पहचान क्या है? सच्चा साधु वो है जो बोलता है, बोलने से पहले खुद करता है। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं आचार प्रचार। तो यहां पे प्रभुपाद जी कहते हैं कि हमें अगर सीखना है तो सीधे भगवान से सीखो, या तो फिर भगवान के भक्त से सीखो। इसीलिए अगर हम कहें, अगर आपको साधु नहीं मिल रहा है तो साधु के पीछे मत भागो, ग्रंथ पढ़ो, खुद ग्रंथ पढ़ो। सबको ग्रंथ पढ़ने का अधिकार है। सब लोग रामायण पढ़ो, सब लोग गीता पढ़ो। स्कंद पुराण में श्लोक आया है, जन्म जायते शूद्र। कलयुग में सभी लोग जन्म से शूद्र हैं। शूद्र मतलब कोई संस्कार नहीं है किसी का, कोई जन्म से ब्रह्म ज्ञानी नहीं है। जन्म जायते शूद्र, संस्कार भवेत द्विजा। संस्कार जब हम लोग पालन करते हैं, संस्कार क्या है? वर्णाश्रम धर्म, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र और ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास। तो इसको वर्णाश्रम कहते हैं। तो भगवान इसके बारे में क्या बोले? भगवान बोले चतुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। भगवान बोले गुण और कर्म से इसको बनाया गया है, जन्म और से नहीं बनाया गया है। कोई जन्म से ब्राह्मण नहीं, कोई जन्म से वैश्य नहीं, कोई जन्म से नहीं होता है। स्कंद पुराण कहता है जन्म जायते शूद्रा, संस्कारात् भवेत द्विजा। संस्कार करने से यू बिकम ट्वाइस बोर्न, यू गेट अ ब्राह्मण थ्रेड, दैट इज द्विजा, दूसरा जन्म प्राप्त हो गया। जो दीक्षा ले लिया उसको संस्कार का दीक्षा हो गया, पंचरात्रिक विधि से दीक्षा हो गया, मतलब वो द्विजा हो गया, इज ट्वाइस बोर्न। पठेत भवेत विप्रा। जो पाठन करता है, जो ग्रंथों का अध्ययन करता है, वो विप्र हो जाता है, उसको विद्या हो जाता है, ज्ञान हो जाता है, भगवत ज्ञान हो जाता है। और जो उसके पास भगवत ज्ञान होता है और जो ज्ञान के माध्यम से ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मणा, जो ब्रह्म को जान जाता है, जो भगवान को जान जाता है, उसको कहते हैं ब्राह्मणा। तो भगवान को कैसा जान पाया जाए, यहां पे हम लोग देखते हैं 7वां अध्याय भगवत गीता का, और पहला श्लोक में भगवान कहते हैं श्री भगवान वाचा मय्या सक्तमना पार्थ योगम युंजम मदाश्रयः असंशयम समाग्रम माम यथा ज्यायसी तत्शृणु। भगवान कहते हैं द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड सेड, परम पुरुषोत्तम भगवान कहते हैं। अभी हमने सुना ना, डायरेक्टली भगवान से सीखो।
तो यहां पे डायरेक्टली भगवान बोल रहे हैं। परम पुरुषोत्तम भगवान क्या कह रहे हैं? नाउ हियर ओ सन ऑफ पृथा, हाउ बाय प्रैक्टिसिंग योगा इन फुल कॉन्शियसनेस ऑफ मी। भगवान कहते हैं मेरे भावना में योग साधन करना। इसीलिए प्रभुपाद जी क्या बोले? इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर, हाँ फैन भी ऑन कर दो, बहुत अच्छा है? ना ना अभी ऑन करे, अभी पाओ ना 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 ठीक है, ये फैन चला दो, ये वाला फैन नहीं चला। ठीक ठीक ठीक, मुझे गर्मी ठीक है क्योंकि मैं गर्मी से बोलूंगा, सुनने वाले को ठंडा करो। इनकी और घुमा दो। तो यहां पे भगवान कहते हैं हाउ बाय प्रैक्टिसिंग योगा इन फुल कॉन्शियसनेस ऑफ मी। इसीलिए प्रभुपाद जी ने क्या कहा? प्रभुपाद जी ने कहा कृष्ण भावनामृत, भगवान के भावना में भोजन बनाते हो, भगवान के भावना में बनाओ। किसके लिए बना रहे हो? भगवान के लिए बना रहे हो। आप नाम जप भी कर रहे हो ना, भगवान का कीर्तन कर रहे हो। अभी जैसे हम लोग कीर्तन कर रहे हैं, जब हम लोग कीर्तन कर रहे हैं क्या भावना होना चाहिए कि हम लोग भगवान को पुकार रहे हैं? जब हम लोग किसी को पुकारते हैं तो आप जब किसी को पुकारते हो तो जो आपका आवाज है, जो चिल्लाना है, जो पुकार है, वो जब आप किसी को पुकारने के लिए करते हो तो आपका इंटेंशन क्या है? टू बी हर्ड। हाँ, क्योंकि अगर कभी कभी बच्चे ऐसे ही शरारत करते हैं तो हम लोग नहीं परवाह करते ना, ऐसे ही शोर करते हम लोग नहीं परवाह करते। लेकिन अगर बुलावा जो है उसमें क्या हो? द इंटेंशन, इंटेंशन अगर हमारा हो कि वी आर सीकिंग समबडीज अटेंशन, हमको किसी का अटेंशन मिले, तो हमारा इंटेंशन जो है अटेंशन के लिए, तब वो पुकार डिफरेंट होगा। जब अगर हम लोग केवल शोर मचा रहे हैं तो डू वी गेट एनीवन्स अटेंशन? तो कृष्ण का पुकार जो है वो उसके पहले, पुकार से पहले उसके पीछे इंटेंट होना चाहिए। तो प्रभुपाद जी यहाँ कहते हैं, इसीलिए भगवान यहाँ कहते हैं कि इंटेंट, व्हेन यू आर प्रैक्टिसिंग योगा, चाहे ध्यान योग हो, चाहे हवन योग्य हो, चाहे मंदिर का योग्य हो, सेवा का पूजा से योग करना है, या तो हरिनाम संकीर्तन का योग्य हो, नाम धर्म का योग्य हो, उस योग के पीछे कृष्ण भावना होना चाहिए। उसके पीछे कृष्ण भावना होना चाहिए। तो यहां कहते हैं प्रैक्टिसिंग योगा इन फुल कॉन्शियसनेस ऑफ मी। तो जो भावना है, भावना कैसे पता लगे? भावना कैसे पता लगे किसी का कि किस भाव से पुकार रहा है? भावना के पीछे, किसी वस्तु में भावना लगना है तो भावना के पीछे मन होना चाहिए। कभी कभी हम लोग बोलते हैं ना, लोग बड़ा ही प्रेम भाव से भक्ति करते हैं, तो हम लोग सोचते हैं कि प्रेम भाव से भक्ति मतलब कैसे? अगर कोई भगवान के कीर्तन करते करते आंखों से अश्रु गिरने लगे, वो कब होता है? जब वो वस्तु के पीछे आपका मन लगता है, और जब मन लग जाए तो उस वस्तु में हृदय भी लग जाता है। भाव इसको कहते हैं। साइंटिफिकली हम लोग अंडरस्टैंड करें, भाव किसको कहते हैं? भाव कंपोजेस कॉन्स्टिट्यूट्स ऑफ टू थिंग्स। व्हेन योर माइंड इज फोकस्ड, देन योर हार्ट फॉलोज। पहले कोई भी वस्तु पे मन लगाना पड़ता है, मन लगते लगते उसमें हृदय लग जाता है। तो यहां पे भगवान कहते हैं विद माइंड अटैच टू मी। जब मन और हृदय लग जाएगा तब क्या होगा? यू कैन नो मी इन फुल। कोई बोलता है भगवान को कौन पूरा जान पाया है? भगवान खुद कहते हैं भगवान को पूरा जाना जा सकता है। कौन व्यक्ति भगवान को पूरा जान पाएगा? जो अपना मन और हृदय इसमें लगा देगा। मन और हृदय इसमें लगा देगा। आपको किसी से प्रेम हो जाए तो क्या होता है? मन और हृदय इसमें लग जाता है कि नहीं? आज हम लोग चर्चा कर रहे थे,
कि हम लोग भक्ति में प्रगति करने के लिए, मैं इसके बाद में विचार किया मास्टर इसके बारे में जाकर, कि हम लोग कभी कभी सोचते हैं हम लोग भक्ति में कैसे प्रगति करें। तो जब मैं ये श्लोक पढ़ा तो मुझे लगा कि भक्ति में प्रोग्रेस करना बहुत ईजी है। कैसे ईजी है? अगर कोई वस्तु में मन और हृदय लगा दो। जब एक व्यक्ति, मानो एक जवान लड़का हो, जवान लड़की से प्रेम करने लगे, या जवान लड़की हो, जवान लड़का से प्रेम करने लगे, जब प्रेम लग जाए तो मन और हृदय जब उसमें लग जाए तो भूख लगे, हैं? भूख लगे? कोई काम और दूसरा इंपॉर्टेंट लगे? हैं? मैया अप्पा बोलते रहे घर में झाड़ू लगाए के, मन तो वहां है, मन वहां, झाड़ू का बन जाए, हैं? खाना बना रहे, घर में रखान रहे, कोई खा भी नहीं करे, मन तो कहीं और है, हृदय कहीं और है? तो हम लोग कभी कभी सोचते हैं कि भक्ति में कैसे आगे बढ़ा जाए, मन और हृदय लगाना है। और जब मन और हृदय नहीं लगेगा तब तो लगेगा झाड़ू मारना है, खिड़की पोंछना है, अभी ये करना है, अभी वो करना है, अभी प्रोग्राम में नहीं जा पाएंगे क्योंकि अभी ये है, अभी वो है, क्योंकि अभी मन और हृदय लगा नहीं है? मन है, so many reasons, yes, so many reasons, yes, absolutely। मैं जो उदाहरण बता रहा हूं आपको, ये सबसे इजी है समझना, क्योंकि ये संसार में विशेष करके कलयुग में यही होता है। दुनिया भर में देखो बस यही हो रहा है। एक लड़का एक लड़की के प्रेम में पड़ जाए, फिर काम छोड़ो, घर द्वार छोड़ो, सब कुछ छोड़ दिया जा सकता है। नाम छोड़ो, इज्जत छोड़ो, कोई परवाह ना रह जाए दुनिया का। भगवान वही बोल रहे हैं यहाँ पे, अगर भगवान में मन और हृदय लग गया तब कोई परवाह नहीं है फिर दुनिया का। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि हम लोग को रिस्पॉन्सिबल नहीं रहना चाहिए, लेकिन कभी कभी हम लोग को देखना चाहिए, हम लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी के आड़ में छिपते हैं, बोलते हैं मेरा बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आपको इस क्षण मृत्यु हो जाए तो क्या होगा? रिस्पॉन्सिबिलिटी का क्या होगा? है? अभी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं नहीं करूंगा तो कैसे परिवार चलेगा? अगर मृत्यु आ जाए तो और अच्छा से चलेगा। ये मुझे आपके घर के मालूम नहीं है लेकिन ज्यादा समय ऐसा होता है, ज्यादा समय ऐसा होता है। कभी कभी घर में बूढ़े लोग हो जाए, प्रभु जी मुझे प्रचार में योगदान दे रहे हैं, आपके बारे में नहीं बोल रहे। माता जी प्रभु की वाइफ है, बोल तो दिया, अभी भाव में आकर बोल दिया, फिर सामने देखा तो डर गए। तो भगवान यहाँ पे बोलते हैं कि जब हमारा मन भगवान में अटैच्ड हो जाएगा, स्टार्ट विद द माइंड, वी फर्स्ट हैव टू गिव द माइंड टू कृष्ण। जब माइंड भगवान के पास जाएगा तो हृदय उसके पीछे पीछे चला जाएगा। हम देखते हैं संसार में यही होता है। अब हम लोग किसी का, अभी गए दिन हम लोग गए थे एक जगह पर, इतनी नया गाड़ी लिया है, तो हम लोग गए थे उनका गाड़ी का पूजा करने के लिए। जितने लोग हम लोग गए थे, हम लोग देखे और मन भाग गया वो गाड़ी में। अब मैं अगर अपना मन उसी में रमता रहूं, मेरा तो हृदय भी उस गाड़ी पीछे लग जाएगा। फिर मैं भी चाहूंगा कि ऐसा ही गाड़ी ले लूं। तो ये होता है, जब मन हम लोग देते हैं वहां हृदय चला जाता है। तो भगवान ये कहते हैं यू कैन नो मी इन फुल, पूर्ण रूप से भगवान को जान जाओ, पूर्ण रूप से। अभी आप कितना जानते हैं मास्टर जी, ये मैं नहीं जानता, ये मास्टर जी जानते हैं, वो कितना जानते हैं, प्रभु जी कितना जानते हैं, माता जी कितना जानती है, आप जानते हैं। तो भगवान का भक्ति जो है, भगवान का प्रेम जो है, वो आप जान सकते हैं। आप कितना जानते हैं? नकीला किला मंदा, आप कितना जानते हैं? वो आपको करना पड़ेगा। इसीलिए भगवद गीता कहता है भक्त्या माम अभिजानाति। अभी हम लोगों को किसी को समझ में आता है, अगर रामायण का चर्चा ले लिया जाए, मेरा फेवरेट पर्सनालिटी रामायण का माता सबरी है। माता सबरी भगवान गुरु को मिली 5 वर्ष की थी, भगवान राम को मिले 80 वर्ष की थी। 80 - 5 75 ईयर्स तक माता सबरी फूल बिछाते रही। अब अगर कोई पूछे, हम और आप पूछ सकते ना, 75 ईयर्स कैसे फूल बिछाते रहो कि राम आएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे।
अभी भजन वो निकला है ना, मेरे झोपड़ी के भाग खुल जाएंगे, राम आएंगे। तो माता सबरी के भाव में है, लेकिन खाली ये भजन गाने से झोपड़ी नहीं खुल जाएगा। 75 ईयर्स फूल बिछाना पड़ी। 75 ईयर्स फूल कैसे बिछा पाओगे? ये हम और आप जब तक भक्ति नहीं करोगे, ये समझ में नहीं आएगा कि माता सबरी कैसे कर पाई। अभी तो हम लोग बाहर से कैलकुलेट करें 75 ईयर्स। अभी तो मैं सोच रहा हूँ, अभी तो मैं बहुत धार्मिक सज्जन हूँ, भगवान मुझे मिल जाएंगे। ऐसे नहीं भगवान मिल जाएंगे। भगवान यह बोल रहे हैं मनोहृदय देना है। भगवान उसको मिलते हैं, किसको? जन्म कर्म चमे दिव्यम। भगवान उसको मिलते हैं जो भगवान के प्राकट्य जन्म और लीलाओं को समझ गया है। जन्म कर्म चमे दिव्यम। और ये दिव्य है, भगवान को जो समझ जाएगा, भगवान कहते हैं पुनर्जन्म न विद्यते। पुनर्जन्म नहीं होगा, भगवान को प्राप्त हो जाओ। मैं सोच रहा हूं कि मेरा स्टेटमेंट कोई सोशल मीडिया पे सुन के बोलेगा मुझे तो नहीं, भगवान को भी प्राप्त करना है। लोग गलत समझ लेंगे, बोले भगवान जन्म मृत्यु के परे हो जाएगा तो मर जाएगा, भगवान के जान जाएगा। शाश्वत जीवन प्राप्त कर लेंगे। तो प्रभुपाद जी समझाते हैं। और यहाँ पे आगे भगवान कहते हैं, अर्जुन को क्या कहते हैं? जब आप भगवान को जान जाओगे, फ्री फ्रॉम डाउट, कोई संशय नहीं रह जाएगा। अभी तो हम लोग के सबके हृदय में संशय है कि कैसे होगा, कैसे जीवन चलेगा। अरे जीवन पैसा से नहीं चलता है। जीवन कैसे चलता है? श्वासा से चलता है। श्वास के कमाई कौन करता है? श्वास तो भगवान की देन है, ऑक्सीजन भगवान की देन है। अस्पताल वाला ऑक्सीजन खरीदोगे भी, मुझे कोई ये सप्ताह बोल रहा था, एक टैंक ऑक्सीजन $136 कुछ है। तो हमारे एवरी वीक का खर्चा ये हो जाएगा। मालूम नहीं, कोई लोग मोटे लोग हैं, ज्यादा ऑक्सीजन खींचते हैं अंदर, तो एक टैंक से 2-3 रोज में खलास हो जाए। अगर भगवान ऑक्सीजन का बिल देने लगे तो फ्री फ्रॉम डाउट, फ्री फ्रॉम डाउट। भगवान पर एक दिन संशय नहीं रह जाएगा। अभी तो मैं बोलूं, मेरा मन में भी संशय है। मैं समझता हूं भगवान परम पुरुषोत्तम है, सब लोग है, लेकिन अगर हम लोग बोले कि हमारा परिवार कैसे चलेगा, तो कुछ करना पड़ेगा तब चलेगा। भगवान के चलाए से चलता है। और मैं नहीं एक्सपेक्ट करता हूं कि हम लोग सब लोग समझ जाए, लेकिन हम लोग ये ज्ञान तो सीख सकते हैं कि मन और हृदय प्रोसेस हम लोग पकड़ ले। ये इसमें भगवान प्रोसेस बता रहे हैं। प्रोसेस क्या है कि मन और हृदय भगवान में लगाना है। और मन और हृदय में से सबसे पहले क्या भगवान में लगता है? मन। एब्सोल्युटली। इसीलिए हम लोग को तुलसीदास जी, मैंने पहला वेश यही कहा था कि भगवान के राम के नाम लेना है। नाम लेने से मन इसमें लग जाएगा। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने मंत्र दिया है। पहले तो मन को खींचो भगवान में, मंत्र के माध्यम से मन को भगवान में खींचो, फिर हृदय खींचा चला आएगा। जब हृदय इसमें आ जाएगा तो भगवान पूरा के पूरा जाने जाएंगे। जब भगवान को पूरा के पूरा जान जाओगे तो भगवान से अटैच्ड हो जाओगे। जहां भगवान से अटैच्ड हो जाओगे तब तो शाश्वत जीवन हमारे हाथ में, मतलब हमारे पहुंच में हो गया। तो प्रभुपाद जी कहते हैं, one should therefore begin yoga practice as directed in the last verse of the 6th chapter. तो लास्ट वर्स में क्या बोला? Concentration of the mind upon Krishna the Supreme is made possible by the prescribed devotional service. बोला कि भगवान का जो साथ जुड़ जाना है वो संभव है बाय प्रैक्टिसिंग प्रेस्क्राइब डिवोशनल सर्विस। जैसे आप बीमार होते हो तो आप डॉक्टर के पास जाते हो, तो डॉक्टर आपके सिम्टम से, आपके वो नाड़ी पकड़ के जान जाता है आपको क्या बीमारी है, वो चोंगी लगाता है,
वो आपको पीठ में सुनता है आवाज कि छाती खरखरा रहा है कि नहीं है, आपको बोलता है खांसो देखे तो पता लगता है ड्राई कफ है, वेट कफ है, क्या है। तो सिम्टम से डॉक्टर जान जाता है कि आपको क्या दवाई चाहिए। तो ठीक इसी प्रकार से यहां पे बताया गया है, यू हैव टू टेक प्रेस्क्राइब डिवोशनल सर्विस। तो प्रभुपाद जी कहते हैं, व्हाट इज अ प्रेस्क्राइब डिवोशनल सर्विस? प्रेस्क्राइब डिवोशनल सर्विस इन 9 different forms, of which Shravanam is the first and most important. Shravanam is the first and most important. इसीलिए अगर भागवत के श्लोक से इसको कंपेयर किया जाए तो बोले अगर एक व्यक्ति हवन कर रहा है, मानो आप हवन यज्ञ कर रहे हैं, हवन यज्ञ कर रहे हैं और हवन कुंड में आग नहीं भर रहा है और आप उसमें आहुति दे रहे हो, राधा जी क्या वो यज्ञ हुआ? राख में आहुति दो, क्या उसको आप यज्ञ बोलोगे? नहीं, सही कहा माता जी। अगर आप केवल हवन कुंड में बिना आगी बारे स्वाहा 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 करोगे तो यज्ञ नहीं हुआ, उसको हवन नहीं कहते। ठीक इसी प्रकार से यहां पे बताया गया है कि नवदा भक्ति में से सबसे प्रमुख और सबसे विशेष है श्रवणम। जब हम लोग कथा सुनेंगे नहीं तो मन और हृदय भगवान में जाएगा कैसे? है? पहले तो हमको कोई के बारे में सुनना पड़ता है। बोले अमुक जगह से बेटी का रिश्ता आया है, तो पहले उसके बारे में सुनो, बहुत धनी परिवार है, बड़ा बिजनेस है, लड़का तो बहुत अच्छा है, सीधा गए माफिक लड़का है? तो पहले हम लोग सुना, जब सुना तो मुझे इस पर एक जोक याद आ गया। एक लड़का था, उसके परिवार उसके शादी के बाद चला रहे थे, तो इंडिया में ऐसा था लड़की की छापा आवे तो लड़का देखे छापा, देखे देखे तो लड़का एक छापा देखिस अपन घरे कॉफी टेबल पे, खुशी लगे, दौड़ा दौड़ा के मैया पकड़े, बोले ये लड़की से मनता शादी करे। वो लड़का के मैया जो था एक झापड़ दिया खींच के, पागल, ये तो मैंने साड़ी खरीदा था उसमें ऊपर छपका था, वो छापा है, कोई लड़की छापा नहीं भेजा है कोई शादी के वास्ते। ऐसे नहीं किया जाता है। आदमी यही करे, आदमी देखा देखी, अरे हुआ बड़का भीड़ लगा है, सब लोग वहीं चल दो, ऐसे नहीं भगवान मिलेगा। सुनना पड़ेगा। इसे यहां पे लिखा है भगवत गीता में, prescribe devotional service in 9 different forms, of which Shravanam is the first and most important. The Lord therefore says to Arjun, Tat Shrinu, hear from me. भगवान अर्जुन से कहते हैं मुझसे सुनो। तबे से बताया कि कभी सत्संग हो, सत्संग के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि हम लोग कथा सुने। कभी संत समागम में जाओ तो कम से कम कथा थोड़ी देर के लिए भी सुनो, क्योंकि एक दो बात सुनने में भी जीवन का कल्याण हो सकता है। बताया गया, no one can be greater authority than Krishna, and therefore by hearing from him one receives the greatest opportunity to become a perfectly Krishna conscious person. तो बोला अगर दूसरा के नहीं भी सुनो, भगवान सबसे, इसीलिए जो रामायण को मानते हैं हमारे सनातन धर्म में, भगवत गीता को हम लोग मानते हैं, तो मैं तो कहता हूं केवल रामायण और गीता से ही ज्ञान प्राप्त कर लो। रामायण और गीता में भी डायरेक्टली वही बात फॉलो कर लो जो स्वयं भगवान बोल रहे हैं। इधर कृष्ण जी नवदा भक्ति बोल रहे हैं, उधर राम जी नवदा भक्ति बोल रहे हैं। दूसरा सब रामायण के पाठ छोड़ दो, गीता के दूसरा पाठ छोड़ दो, केवल वही वही श्लोक ले लो जो श्री भगवान वाचा, जो भगवान बोल रहे हैं। जो रामायण में भगवान श्री रामचंद्र जी जहां जहां राम बात किया है, अगर हम लोग केवल वही फॉलो कर ले। एक जगह पे लक्ष्मण जी बोले राम से, एक बार बोला कि राम और लक्ष्मण जब वनवास में थे तो एक दिन राम और लक्ष्मण गए गंगा में स्नान करने के लिए। जब गंगा में स्नान करने के लिए गए तो वो जाते हैं, अभी तो सब लोग भूल गए हैं, वैसे तो वैदिक सभ्यता है, जब पानी में नहाने के लिए जाया जाता है नदी में, समुद्र में,
तो पहले जाके बैंक पर बैठकर, किनारा पर बैठ के भगवान को याद करते हैं, प्रणाम करते हैं, तब स्नान करते हैं। अभी मॉडर्न डेज में हम लोग क्या करते हैं, अपने घर में भी जब आप शावा में जाते हो नहाने के लिए, तो हमको मेडिटेशन के माध्यम से हम लोग को गंगे चा यमुने चैवा बताया गया, ऐसे आचमन करना चाहिए। जल लेकर पहले जल लेकर हमको देखना बेटा, ओके, पहले आप जल लेकर भगवान को, इसमें यूट्यूब नहीं चलता है बेटा, ये तो भागवत दिख रहा है। No, let him sit here. He doesn't talk Prabhu. Yeah, that's okay. I can understand. तो बताया गया है कि भगवान बैंक पर बैठकर भगवान ध्यान किए। तो जब ध्यान कर रहे थे तो लक्ष्मण जी ने देखा कि पानी में एक बगुला खड़ा है और वो एक पांव पे खड़ा एकदम ध्यान में ऐसे देख रहा है। तो लक्ष्मण जी ने भगवान से कहा कि हे प्रभु, ये बगुला को आप देखिए, कितना ध्यान से स्मरण कर रहा है, ध्यान कर रहा है। तो भगवान श्री रामचंद्र जी ने कहा कि किसी को बाहर के देख के पहचान मत करो। बगुला पानी में खड़ा है, एक पैर पे खड़ा है। क्यों एक पैर पे खड़ा है? क्योंकि वो बिल्कुल नहीं चाहता कि पानी हिले और बड़े ध्यान से पानी में देख रहा है। वो क्या देख रहा है पानी में? मछली पर ध्यान कर रहा है कि पानी एक बूंद हिले ना, एक मछली जैसे करीब आएगी तो बगुला क्या करेगा? उसको पकड़ लेगा। तो हम लोग के जो ध्यान है, हम लोग केवल किसी को देखकर नहीं फॉलो करो। यहां पे हम लोग भगवान के बातों को, स्वयं साक्षात भगवान के बातों को सुनो। प्रभुपाद जी कह रहे हैं, भगवत गीता कह रहा है, हियर डायरेक्टली। तो राम जी कहते हैं, प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। दूसरा भक्ति का दूसरा भाव है कि भगवान की कथा बोलना। तो भगवान बोलते कौन बोल सकता है? कौन बोल सकता है? भगवान का भक्त जो सुनता है वही तो बोल पाएगा। इसीलिए प्रथम भक्ति है कि हम लोग सुने। भगवान कहते हैं तत्श्रेणु। तो अगर हम लोग भगवान की बात नहीं सुनेंगे तो कैसे होगा? मैं लास्ट वीक से पहले मैं एक जगह प्रवचन किया तो मैं बोला कि लोग घर घर पूजा करते हैं, घर घर ये सब धर्म के कार्य होता है, लेकिन समाज में आपत्ति क्यों बढ़ रहा है? तो कोई व्यक्ति बोला तो क्या हम लोग पूजा बंद कर दे? अरे भाई, मैं बोल रहा हूं पूजा बंद मत कर दो, मैं बोल रहा हूं कि उसका रिजल्ट सही होना चाहिए। तो रिजल्ट से तो जज किया जाता है। अभी वो बोला क्या स्कूल का रिजल्ट निकला है 8 का, वो बोला कितने लोग फेल कर दिए? 6,000 स्टूडेंट फेल कर दिए, क्लास 8। तो वो जो टीचर्स का वो प्रेसिडेंट कोई है, गोविंद सिंह जी बोल रहे हैं, वी आर सेंडिंग फेलियर्स टू सेकेंडरी स्कूल। मुझे प्रभु जी पूछ रहे हैं, बोले टीचर उनके फॉल्ट है कि किसका फॉल्ट है? मैं बोला पेरेंट्स का फॉल्ट है, पेरेंट्स का फॉल्ट है। मेरा बच्चा स्कूल जाने वाला, मैं तो जाके टीचर को बोलूंगा कि शरारत करे या कुछ गड़बड़ करे तो एक सड़का देना इसको। मुझे पता है मेरा बच्चा कितना शरारती है, लेकिन मैं बोलूं टीचर को तुम छूना मत, तो बच्चा जाके टीचर के उंगली दिखाएगा। अब टीचर क्या करे? शिक्षक क्या करे? शिष्य को शिक्षक के सामने झुकना चाहिए, लेकिन जमाना क्या हो गया है? शिक्षक शिष्य के सामने झुक जाओ, तो ज्ञान कैसे होगा? ज्ञान कैसे होगा? सबसे बड़ा डिस्ट्रक्टिव वेपन क्या है?
थोड़ा से बंदूक इधर उधर मिल जाए पुलिस कूदने लगे, ओ माफ करना पुलिस जी के घर में बैठे सॉरी इधर कहीं बंदूक मिल जाए पुलिस कूदने लगे है। मोबाइल फोन के बारे में तो कुछ करते नहीं ये लोग। सबसे बड़ा फोन से डेंजरस तो मोबाइल फोन है, हैं? मोटर में आंसर होता है। हाँ, जो मोटर में आंसर कर देते तो आपको बुक कर लेते हैं। अपन घरे बैठ के पूरा परिवार बर्बाद हो जाओ, कोई वरी ये नहीं है। बच्चे बिना फोन के कुछ करते ही नहीं है। तो इसे कैसे हमको सुनना होगा, भगवान के बातों को सुनना होगा, सही वस्तु को सुनना होगा। हम लोग सही वस्तु को सुनते नहीं है। अभी मैं सोच रहा था वो बच्चों को ये देखकर, वो क्या है सेव द चिल्ड्रन फंड क्या है, वो बच्चों को थोड़ा अत्याचार हो जाए हमारे आर्म्स में खड़े रहते। मैं सोचा सरकार को मालूम है क्या करना चाहिए, सेव द चिल्ड्रन फंड को एक आध स्कूल दे दो, बोलो आप ही लोग रन करो, लड़कन के छूना नहीं, एक बूंद मरना नहीं, एक बात बोलना नहीं, और 100% पास रेट दिखा दो और एकदम आइडियल सिटीजन निकाल दो ये स्कूल से, सेव द चिल्ड्रन फंड के दे दो। ये प्रभुपाद जी राइट बात बोला है। ये मान सम्मान प्रोटेक्शन, इसके आड़ में सब केवल एक्सप्लॉयटेशन है और डिटोरिएशन है। आजकल हम लोग बच्चों को पालन पोषण कैसे करते हैं? अभी मम्मी है, हमारे पिताजी है, ये सब जब गांव में पढ़े थे इनके पास सुविधा नहीं था, लेकिन आज इनका भी दिमाग इस प्रकार से घूम गया, बोले जोन चीज हमें नहीं मिला अपन लड़कन के हम तरसाएगा नहीं। आज हम लोग लड़कन के नहीं तरसाता है, लड़कन लोग कौन गत करे हैं? आज सब फैसिलिटी अवेलेबल है और हम लोग के लड़कन कहां कौन डायरेक्शन में जाए, समाज कौन डायरेक्शन में जाए हैं? आजकल तो हम लोग सत्संग में भी जाते हैं, सब लोग मोबाइल फोन ही देखते रहते हैं। अभी यहाँ पे कोई नहीं देख रहा है नहीं तो आप कथा में बैठे हैं और है फेसबुक पे, बैठे हैं यहां और ध्यान है कहीं और। यही राम लक्ष्मण को बता रहे हैं, लगता है कथा में बैठे हैं बड़े ध्यान से चुपचाप। ये बच्चा जो मेरे बगल में आके बैठा है तो ठीक है, जो उसका हृदय में वो बाहर भी दिख रहा है, वो आके यहाँ बैठना चाहता है, इज इंक्विजिटिव अबाउट थिंग्स, जो अंदर में वो बाहर दिख रहा है। लेकिन हम लोग ज्यादा लोग यहाँ बैठते हैं लेकिन मन कहीं और है, तो कैसे होगा? हाउ विल यू प्रोग्रेस? यहाँ भगवान मनो हृदय चाहते हैं, और मनो हृदय देना कहाँ है? श्रवणम में देना है। Develop the desire in the heart to hear, and when you go to hear, give your mind in the hearing. इसलिए प्रचारक लोग को वो ज्यादा प्रवचन नहीं करना चाहिए, इससे पहले माइंड भाग जाए लोग का, उतने तक बोलो। सुमुखा प्रभु मुझे बोलते हैं अलार्म लगा के बोलो, बहुत लंबा बोलता है, तब माइंड भाग जाए तो कोई फायदा नहीं हुआ। तो भगवान बोले यहाँ पे, concentration of the mind upon Krishna, the Supreme, is made possible by prescribed devotional service in 9 different forms, of which Shravanam is the first and most important. Therefore, Lord says to Arjun, Tat Shrinu, hear from me. So no one can be greater authority than Krishna, and therefore by hearing from him one receives the greatest opportunity to become perfectly Krishna conscious person. Therefore, to learn from Krishna directly or from a pure devotee of Krishna and not from a non-devotee upstart puffed up in academic education. तो हम लोग को थोड़ा ही सुनो, इसीलिए सब व्यक्ति के घर में रामायण होना चाहिए, सब व्यक्ति के घर में भगवत गीता होना चाहिए। सुबह का प्रभु अलार्म वक्त मैं अलार्म लगा के ही शुरू किया था, मैं जानता हूँ मैं बोल सकता हूँ लंबा। तो मैं क्या कह रहा था, भगवत गीता और रामायण सबके घर में होना चाहिए। और हम लोग के प्रयास है, गीता जयंती के उपलक्ष्य में हम लोग चाहते हैं कि हर एक व्यक्ति के घर में गीता हो। केवल हर एक व्यक्ति के घर में नहीं गीता हो, हर एक व्यक्ति के पास गीता हो। जैसे हम लोग के सबके पास मोबाइल है, सबके लगे मोबाइल है, अपन अपन कोई मोबाइल शेयर नहीं करे मांगे, मोबाइल शेयर करे वो चीज शेयर होती है।
तो यही रकम भगवत गीता सब लोग अपन अपन रखो। है? अगर हम लोग घर में एक के मोबाइल रखी सबको यूज करो तो कैसे रही? जब गीता और भागवत के बात आए तो हम लोग बोलता नहीं, एक एक है घर में, हम लोग सबको शेयर करके पढ़ लेगा। तो फिर हम लोग बोलेगा हमें मन करत रहा पढ़ो लेकिन वो पढ़त रहा है। तो जैसे सबके लगे एक एक मोबाइल है, जिसके लगे दो दो मोबाइल है तो उसके काम में गीता भी रखो रामायण भी रखो, दोनों चीज पढ़ो। जन जन खाली एक सको अफोर्ड करे तो चाहे गीता चाहे रामायण कोई भी रखो, लेकिन जैसे हम लोग सवेरे उठते मैसेज चेक करता है वैसे रोज गीता पढ़ना चाहिए, रोज गीता पढ़ना चाहिए। जैसे सोए से पहले हम लोग मैसेंजर देख के सुतता है वैसे रोज गीता देख के सुतो। देख के सुतो मतलब पढ़ के सुतो। तो आप लोग बोले हम प्रवचन में होता देख के सुतो। तो हम लोग के ये जीवन में पार्ट एंड पार्सल होना चाहिए, इससे हम लोग के जीवन बहुत बदल जाएगा। और मोबाइल में भी नहीं देखो भगवत गीता, काहे कि एक मैसेज आए बीच में वो क्लिक कर दिया तो फिर वो खुल जाए। तो वैसे भगवत गीता बुक मांगो लो। वी हैव एनी भगवत गीता? नो, अनफॉर्चुनेटली। माता जी आपको अगर हो सके आपके जन्मदिन पे, बच्चे के आगमन पे, प्रभु जी के जन्मदिन पे, सब ओकेजन्स के लिए आप एक 12 भगवत गीता ले लो, एक कार्टन, कितना $200 आपका डोनेशन हो जाएगा। वो 12 भगवत गीता लेकर आप 12 लोग को दे दो, सबसे बड़ा दान होगा। कहीं मर्गी हो जाता है तो लोग क्या करते हैं, गीता दान कर देंगे? नहीं, मर्गी की बात नहीं है, लेकिन गीता दान मतलब बिगेस्ट वेलफेयर। तो ये मरने पे नहीं देना चाहिए, जीते जी दो तो आदमी मोक्ष ज्ञान हो जाए व्यक्ति को, तब हम लोग के इटर्नल लाइफ में। तो इट विल बी वेरी गुड चैरिटी, वेरी गुड blessings on your birthday, very good blessings for your success and coming back to Fiji and maybe you'll go back, whatever it is, प्रभु जी का। और फिर आप लोग तो कानून के रक्षक हैं, आपको धर्म का भी रक्षक बन जाना चाहिए बाय स्प्रेडिंग कृष्ण। मैं जानता हूँ माता जी बहुत सालों से हमारे संस्था से जुड़ी है, मंदिर आती है, सेवा करती है, सब कुछ, लेकिन जैसे आपको नौकरी पर प्रमोशन मिल गया है ऐसे स्पिरिचुअली भी आपको प्रमोटेड हो गया है। पहले आप सीख रही थी, अब आपको दूसरे को सिखाना चाहिए। तो प्रभुपाद जी हमारे लिए बहुत सरल कर दिया, दूसरे को कैसे सिखाओ, यू टीच अदर्स बाय बुक डिस्ट्रीब्यूशन। प्रभुपाद जी ग्रंथों का, वैदिक ग्रंथों का वितरण करो, लोग सब शिक्षित होंगे। जब जितने लोग शिक्षित होंगे हमारे योगदान से, तो हर एक व्यक्ति जब भक्ति में आगे बढ़ेगा उसका 1% हमको मिलेगा। ये इन्वेस्टमेंट की तरह है। आप जितने लोगों में बुक ग्रंथों का वितरण कर दोगे, या प्रचारक लोग जितने लोगों को शिक्षा प्रदान करते हैं, जो अपने शिक्षा से अपन जीवन प्रगति करता है, तो जब वे बढ़ते हैं उसमें से एक बूंद हमारे घड़े में गिरेगा। इसीलिए तुम्हें प्रचार में लगाओ, अपन इंटरेस्ट से लगाओ। आप मेरा बात कृपया प्लीज प्रभुपाद जी के बात सुन के कुछ नैतिक है तो मेरा भी कुछ कमाई हो जाए। तो प्लीज, किसी कोई प्रश्न है, कोई कुछ कहना चाहता है, जोड़ना चाहता है? 5:30 मेरा टाइम अप हो गया, अब यो टाइम जरा प्रभु जी, प्रभु जी कुछ बोल दो। प्रभु जी इज माय मामा। ओह अच्छा, हाँ मनवेनी के। ऐसा मत सोचिए, तुलसीदास जी ने कहा है तुलसी वहां न जाइए जहां जन्म के गाँव। एक के गांव के तो नहीं, माता जी बोल रही, आप बोले तो। भागवत गीता हमको यही सिखाता कृष्णा। भागवत गीता में कई जगह भगवान यही बोलता है कि कैसे हम लोग वापस लौट जाए, क्योंकि ये हमारा परमानेंट रेजिडेंस नहीं है दुनिया संसार। बहुत जगह भगवान बताता है, अलग अलग तरीका बताया कैसे क्या करने से हमारे पास आ जाए। बहुत से श्लोक ऐसे भागवत में है कि भगवान का इंटरेस्ट है कि हमारे बच्चे लोग हमारे पास आ जाए। मेन टीचिंग है भागवत, कैसे हाउ वी कैन गो बैक होम, वो जन्म मृत्यु का चक्कर बंद कर दे। तो एक और अच्छा तरीका बताया भगवान कि इसके लिए हमको गुरु करना होगा।
सबको गुरु करना चाहिए। कौन कौन यहाँ पर गुरुमुख है? कौन कौन यहाँ रामायण पढ़ता है, रामायण मंडली में जाता है? हैं? आप लोग रामायण मंडली है गाँव में? हाथ उठाइए। ये हाथ ही नहीं उठाता है क्योंकि रामायण में पहला बार बताया गया है, गुरु बिना भव निधि करे न कोई जो शंकर बिरंची सम हो। जब तक आपके पास गुरु नहीं है तो आप ये सागर पार नहीं कर पाएंगे। गुरु इतना इम्पोर्टेंट है? इसीलिए जो राम आता है तो राम भी गुरु करता है? तो कुछ सुनते हैं? राम का गुरु कौन है? वशिष्ठ। राम तो सब चीज जानता है, उसको गुरु करने की क्या जरूरी है? वो गुरु करता है हमको सिखाने के लिए कि हमें देख के लोग सीख जाए। इसीलिए ये गीता के ज्ञान जानने से पहले हम जान जाएंगे कि हम गुरु करेंगे। तो प्रभुपाद कहता है बोनाफाइड। बोनाफाइड का मतलब है कि जो फॉलो करता है बात, ऐसा गुरु करना। तो इसीलिए हमको कोशिश करना चाहिए कि जो साधु संग करे और हम लोग गुरु खोजने, अच्छा गुरु खोजे, ये मेन पर्पस है जीवन का। जब तक हम लोग गुरु नहीं करेंगे हम लोग संसार में और नीचे चला जाएंगे। भागवतम में लिखा है कि जैसे हमको ये मनुष्य शरीर मिलता है, समझे बोट एक नाव मिल गया, नाव बोट, तो बोट है तो कैप्टन खोजना पड़ेगा। तो कैप्टन, गुरु जो कैप्टन रहता है, कैप्टन ये बोट को सागर पार कराता है। तो शास्त्र में लिखा है भागवतम में कि जो मनुष्य शरीर पाकर और गुरु नहीं करता है वो आत्महत्या करता है, इस कमिटिंग सुसाइड। हम लोग भी जानते हो सुसाइड का मतलब है कोई रस्सी से टंग गया, कोई दवा जहर पी के मर गया, ऐसा सुसाइड है। मगर जो गुरु नहीं करता है वो सब सुसाइड कर रहे हैं, क्योंकि उसमें लिखा है कि जो गुरु नहीं करेगा और सागर पार करने की कोशिश नहीं करेगा वो नेक्स्ट लाइफ में नीचा योनि में चला जाएगा। इसके मतलब सुसाइड है, गोइंग डाउन इन द लोअर स्पीसीज ऑफ लाइफ। मनुष्य शरीर नहीं मिलेगा, इसीलिए गुरु करना बहुत जरूरी है। तो आप भक्त लोग से मिले और पता लगा कैसे आपको सही गुरु मिलेगा। ठीक है, ठीक है माता जी share a few words. Can I sing? Huh? Okay. sing? So Mata ji will probably you can sing the aarti or you having aarti or no? Acha, you can sing the kirtan. Then we'll have prasad. What we do, We have some mic. my ना ना माता जी को सब लोग जानते हैं, गीता कीर्ति माता जी और गुरु स्मरणा माता जी ने, इन्होंने जो सिंगटोका का मंदिर है उसको बांधा है। और आप लोग फेसबुक पे फॉलो करते होंगे माता जी, there's a lot of teaching to different homes. Just give the mic. We are cousin sisters. And oh yeah, oh Saga family. वो कजन सिस्टर है, मामा है, वासुदेव कुटुंबकम। Hare Krishna. Hare Sorry, I Krishna. didn't give you this mic because when I speak into this, it will have all my. Hare Ram, Ram Ram. बहुत बहुत खुशी हुई कि हम यहाँ पर आज आए और समय निकाल के। वेदर बहुत खराब था, I was second mind रखे कैंसर, बट नो, हम सोचे कि हमारा सब फैमिली भी मिल जाएंगे आज। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। हैप्पी बर्थडे। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare,
हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो हम लोग माता जी परिवार और इनके भक्ति के लिए रक्षा के लिए प्रार्थना कर देते हैं उसी मशीन पे एंड देन माता जी द केक कटिंग ceremony. Okay, then we'll have the cake cutting ceremony, then we'll sing the birthday prayer. Hare Krishna. Hare Krishna. Namaste Namaste Namaste
नरसिंहदेव भगवान की जय, भक्त प्रहलाद महाराज की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, निताय गौ प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।